नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल और मैं हूं आपके साथ अमृता। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बड़ा बयान सामने आया है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की निष्क्रियता के चलते ये मामले बढ़ रहे हैं। हिंदू कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है। लव जिहाद अब विकृत रूप ग्रहण कर रहा है। मिशन के तहत लव जिहाद किया जा रहा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बड़ा बयान, जहां लव जिहाद को लेकर वो वजह हिंदुओं की निष्क्रियता बता रही हैं। उनका कहना है कि हिंदू कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते। लव जिहाद अब और विकृत रूप ग्रहण कर रहा है। देखिए, लगातार जो है लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं और इसीलिए जब खासतौर पर जब सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से ये बयान लिया जाए इस मामले को लेकर, तो वो वजह कुछ खास ही बताएंगी, जाहिर है। और उनकी तरफ से इस मामले में हिंदुओं को ही निष्क्रिय बताया जा रहा है। देखिए, एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान निकलकर सामने आया है और इससे पहले भी इस तरह के जो बयान है वो देती रही हैं और सुर्खियों में बनी रहती हैं। और अब एक बार फिर लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा है कि हिंदुओं की निष्क्रियता के चलते इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हिंदू कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है। लव जिहाद अब और विकृत रूप ग्रहण कर रहा है। मिशन के तहत लव जिहाद किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब बयान इसलिए भी शुरू हो गए क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि लव चलेगा लेकिन जिहाद बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाएंगे। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे खबर को लेकर, हम उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। वैभव, एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने आया और इस बार उन्होंने लव जिहाद को लेकर अपनी टिप्पणी दी है। अगर उनके बयान पर गौर कीजिए तो वो ये कह रही हैं कि मिशन के तहत लव जिहाद किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से दमोह का जो गंगा जमुना स्कूल था उससे रोज नई खबरें आ रही हैं। पहले जब उसका पोस्टर वायरल हुआ था तो वहाँ हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया था। वहीं जो दूसरी खबर जो आई है उसके मुताबिक स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनका भी मतांतरण हुआ। इसके साथ ही स्कूल की जो अन्य 2 टीचर हैं उनका भी धर्मांतरण किया गया है। तो जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसको लेकर जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, उन्होंने कहा कि विधर्मियों का षड्यंत्र चल रहा है। वो टोटल अपना मिशन लेकर कह रहे हैं। स्कूल चूंकि देवस्थान माना जाता है और शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन वहाँ भी ये जो मतांतरण धर्मांतरण जैसी बातें चल रही तो अपनी विषैली मानसिकता ये लोग फैला रहे हैं। इनके खिलाफ राज्य सरकार ठोस से ठोस कार्रवाई करेगी। वहीं जो लव जिहाद के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में भोपाल में भी मामला सामने आया था जहां साध्वी प्रज्ञा ने पहले उस लड़की को समझाया भी था और अपने साथ वो अकेला स्टोरी फिल्म दिखाने भी ले गई थी। उसके बाद भी वो लड़की मानी नहीं, उसने अपना धर्मांतरण कर लिया। तो उसको लेकर साध्वी ने कहा कि हिंदुओं की निष्क्रियता के चलते लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कभी किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं करता। लव जिहाद और ज्यादा विस्तृत रूप धारण करता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लव ठीक है, लेकिन लव जिहाद जैसी अगर घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसके खिलाफ सख्ती सरकार भी बरतेगी और हिंदुओं को भी जागने की जरूरत है। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुओं की निष्क्रियता के चलते इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और हिंदू कभी किसी के खिलाफ जो है षड्यंत्र नहीं करते हैं। आखिर इस बयान के बाद क्या लगता है आने वाले चुनावों में कहीं ना कहीं कि हिंदुओं का साइड लेती हुई नजर आ रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और ऐसे में वोट बैंक पर भी क्या बीजेपी के असर पड़ सकता है? क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में जिस तरह से हमने देखा कि द केरला स्टोरी मूवी के बाद, हालांकि जब वो कर्नाटक विधानसभा के चुनाव चले थे तब वो मूवी आई थी, उस तरह उसके बाद गंगा जमुना जो स्कूल आता है दमोह का, वहां पर इस तरह की बातें सामने आती हैं। सरकार ठोस कार्रवाई भी करती है। स्कूल की मान्यता को निलंबित करने की बात भी सामने आ रही। तो एक बेहद मामला बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कोशिश कर रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां भी लव जिहाद को लेकर काफी लंबी चर्चा हुई थी। तो इस तरह की जो मामले बढ़ते हैं सरकार उस पर रोक भी लगाना चाहती है। कहीं ना कहीं जब साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होंगे तो लव जिहाद भी कहीं ना कहीं इस पर मुद्दा बनकर ही उभरेगा। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त हम देखें तो चाहे मोहन भागवत हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो न्यूट्रल चल रहे हैं। वो दोनों ही तरफ एक समानता रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है चुनावी समय है, कोई भी वोट बैंक वो जाने नहीं देना चाहते। लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि हार्ड हिंदुत्व को फॉलो करती हैं, जाहिर है उनकी तरफ से निकला हुआ बयान, इस पर आप अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आएंगी। कुछ हो सकता है कि उन्हें फेवर करें, लेकिन कुछ हो सकता है कि न्यूट्रल रहें।
हाँ बिल्कुल, चूंकि जिस तरह से मोहन भागवत हैं वो सरसंघचालक हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री वो है, तो वो न्यूट्रल बातें ही करेंगे। लेकिन उनके जो नीचे कद के जो नेता होते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की राजनीति की हम बात करें तो वो लगातार हिंदुओं को लेकर राजनीति करती है। और यही कारण था कि भोपाल का जब उन्होंने संसद का चुनाव लड़ा था तो करीबन 3.5 लाख वोटों से वो जीती थी। तो वो यही कह रही है कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते हैं, ऐसे मामलों को रोक लगाने की जरूरत है। हिंदू को जागना होगा, हिंदू कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, इसलिए इस तरह की बातें बढ़ रही है। उन्होंने बेटियों से भी कहा कि जो लव जिहाद के शिकार होती है कि उन्हें अपने परिजनों का सम्मान करना होगा। माता पिता कभी किसी बेटी के गलत के बारे में नहीं सोचते, माता पिता यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जिस घर में भी जाए वह सुरक्षित रहे, उसका सम्मान हो। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं तो बेटियों को भी जरूरत है कि अपने माँ बाप की बातों को सुने और इस तरह का जो मिशन है, मिशन के तहत वो फंसे ना। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से हमने देखा 2018 की अगर बात करें तो उस दौरान भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं और उसके बाद पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें सख्ती से निर्देश दिए गए थे कि वो इस तरह की बयानबाजी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो बयान हैं वोट बैंक पर खासा प्रभाव डालते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, लव जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान सामने, उन्होंने कहा है कि हिंदू कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करता है।